औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने चैनल स्पोर्ट्स शपाटर के साथ एक दफ़ा फिर आपके पास हाजिर खिदमत हैं। शुएब भाई जैसे कि टू टीवी टांग के साथ आजकल लंगड़े क्रिकेटर बने हुए हैं, और क्योंकि घर मज़े आ पे रहे हैं तुम्हारे हैं। हाँ मज़े क्या आ रहे हैं, आजकल आप बंधे हुए हैं, कुछ भी करके भाग जाओ, इधर से नहीं कुछ नहीं, कर ऐसा दो, नहीं है उधर बेटा। से कुछ कर दो। ये सारी तो बातें नोट की जाएंगी सब। हाँ नोट कर लें भाई, जब वक्त आता है तो हमने भी सारी उम्र सियासत में ही गुजारी, हमें पता है कैसे हैंडल करना है। तो फिर सियासत तो के चाचे बनो, नहीं क्रिकेट। तो भाई हम आपके पास बहरहाल आपके तो सिर्फ होस्ट ही हैं। चलो काम की बात पर आ जाओ। जी, अब जैसे कि शुएब भाई ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था कि क्रिकेट के माशक़े, और इससे पहले हमने आपके सामने नज़र मोहम्मद। नज़र मोहम्मद साहब का माशक़ा आपके सामने लेकर तो आए मेरे थे। ख्याल से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, और उसके बाद फिर जी आशनाई बिल्कुल। होगी। एक एक और बड़ा मशहूर माशक़ा है, मैं चाहूँगा शुएब भाई इस टूटी हुई टांग के साथ, टूटे हुए दिल के साथ, अब मेरा दिल क्यों पुरसोज टूटा भाई? आवाज़ के अंदर, कोई दर्द भरे लहजे के साथ हाँ, आप कुछ कर दें। आज एक एक आध कोई और माशक़ा बता दें। मेरे जहन में जो एक माशक़ा आ रहा है, वो आ रहा है रानी और सरफराज का माशक़ा। बिल्कुल बिल्कुल जुनैद। रानी और सरफराज का भी एक बड़ी मशहूर लव स्टोरी है। अच्छा, सरफराज नवाज़ साहब के बारे में तो सबको पता है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, आजकल वो बीमारी में भी मुब्तला हैं। तो सिलसिला ऐसा था कि रानी बेगम जो हैं, इनका पुराना नाम था नासरा। अच्छा, ये एक हमारी पुरानी गुलकारा होती थी मुख्तार बेगम। मुख्तार बेगम के एक ड्राइवर थे, उनके यहाँ पैदा हुई थी नासरा बेगम। अच्छा, अच्छा अब ये नक्श वगैरह इनके अच्छे थे, तो जैसे बड़ी हुई तो मुख्तार बेगम ने इनको गोद ले लिया और इनकी परवरिश मुख्तार बेगम ने की। अच्छा, मुख्तार बेगम कौन है? नूरजहाँ को नूरजहाँ का नाम देने वाली मुख्तार बेगम है। नूरजहाँ अच्छा का असल नाम अल्लाह वसाई था, और अच्छा उनको जबर ये 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 नूरजहाँ का, ये एक नई नॉलेज है, हाँ, ये मुझे भी नहीं पता था। ये नूरजहाँ को जो नाम दिया मुख्तार बेगम ने दिया। और मुख्तार बेगम बहन थी हमारी गज़ल की गायक थी फरीदा खान, उनकी अच्छा बहन थी, और आगा अशर काश्मीरी की वाइफ थी। तो बहरहाल ये वहाँ पर पली बड़ी। अच्छा, इनको सिंगिंग का शौक़ था, तो रानी बेगम की कोशिश ये थी कि जनाब वो इंडस्ट्रीज़ में ऐसे सिंगर हों। मगर जब ठीक वो है। इंडस्ट्री में आई 1962 में, मेरा ख्याल से इनकी कोई पहली फिल्म आई थी। अच्छा, इनकी 1946 की पैदाइश है, लाहौर की। तो अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद से फिल्म बीनों को बहुत पसंद की, और हमारी बहुत मशहूर अदाकारा रही हैं। एक ज़माने में इनकी ड्रेसिंग जो थी, तमाम लोग कॉपी किया करते थे, बहुत बड़ी मॉडल थी। अच्छा, जैसे इनकी फिल्में आई तो दबा के हिट होना शुरू हो गई। मकसद फिल्म बीनों के तो मज़े आ गए, मकसद रानी बेगम का हुस्न जो था बड़ा मशहूर था। तो उसी दौरान जब इनकी चंद फिल्में हिट हुई तो इनकी पहली शादी हुई हसन तारिक से। हसन तारिक हमारे बड़े मशहूर डायरेक्टर थे। अच्छा, वो शादी ज़्यादा अरसे नहीं चल सकी, और मेरे ख्याल से 2-2.5 साल बाद ही हसन तारिक ने, हसन तारिक साहब फिल्मी डायरेक्टर थे, फिल्में बनाते जी थे। हाँ, फिल्मों के बड़े मशहूर डायरेक्टर थे। तो तलाक हो गई और उनसे एक बेटी भी थी, मेरा ख्याल है राबिया नाम था। अच्छा, उसके बाद रानी बड़ी टूट गए। बहरहाल वो फिल्में करती रहे, फिल्में बड़ी हिट हुई, एक से एक हिट फिल्म दी उन्होंने। अच्छा, उसके बाद एक हमारे प्रोड्यूसर होते थे, उनका सिनेमा भी है लाहौर में, मेरा ख्याल नाम है कमर जावेद, उनसे दूसरी शादी हुई। उस दौरान क्या हुआ कि रानी को हो जाता है कैंसर। अच्छा अब कमर जावेद भी अल्लाह ताला उनको समझेगा कि ऐसे मौके पे जनाब वो रानी को जो तवज्जो की ज़रूरत थी, तो जैसे ही कमर जावेद को पता चला, उन्होंने रानी बेगम को तलाक दी। अच्छा, बहरहाल रानी बेगम बड़ी अफसरदा हुई, इलाज भी चलता रहा, और बहरहाल वो अपनी फिल्में करती रहीं। तो 84 की बात है, 84 में रानी बेगम की किसी महफिल में मुलाकात होती है सरफराज नवाज़ से। सरफराज नवाज़ को तो सभी जानते हैं किस किस्म के वो आदमी हैं। तो बहरहाल मुलाकात हुई, और सरफराज नवाज़ ने थोड़ी 84 सी, में तो तूती बोल रही थी हाँ, सरफराज ने। सरफराज नवाज़ यानी कि रिटायरमेंट के करीब थे। अच्छा, सरफराज नवाज़ एक जनाब और चालाक आदमी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सरफराज एक नवाज़ रन को, दे के 7 विकेटें ले चुके थे। हाँ, 9 विकेटें, यानी कि 1 रन पे 7 ली थी, और जी, ओवरऑल बाकी इस मैच ओवरऑल में 9 विकेटें ली शायद थी। 31-32 रन दे के कुल 9 विकेटें थी। नहीं, रन थोड़े से ज़्यादा थे मेरा ख्याल है। अच्छा ठीक तो है, बहरहाल वो लेकिन एक रन एक पे जो एक 7 रन के विकेटें ऊपर थी, 7 7 विकेटें ली विकेटें थी उसमें। तो बहरहाल वो, अच्छा, सरफराज नवाज़ जो थे ना, आगे की भी सोचते थे। उन दिनों सरफराज नवाज़ को रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में भी आना था, ज़ियाउल हक का दौर था। इन्होंने बहरहाल लंदन लेके गए, इनका इलाज हुआ, और खुदा का करना ऐसा हुआ कि उनका कैंसर जो था उससे रिकवर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सरफराज नवाज़ ने, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तो चली गई दुनिया में। हाँ, रिकवर हो गई थी हाँ, ना। रिकवर हो गया था। तो बहरहाल वो
उसके बाद सरफराज ने शादी की ऑफ़र की, जो कि रानी बेगम ने कबूल कर ली। अच्छा, सरफराज नवाज़ के आगे एक टारगेट था जनाब, उनको सूबाई असेंबली में जाना था, ज़िया-उल हक का दौर था और इलेक्शन कैंपेन पूरी रानी बेगम ने चलाई और वो सरफराज नवाज़ सूबाई असेंबली के मेंबर बने। तो वो गाना नहीं है जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, तो एंड में सरफराज नवाज़ ने जो ना उनके साथ यही किया। सरफराज नवाज़ ने जनाब वो असेंबली की सीट ले ली और उसके बाद शायद वजह यही बताई जाती है कि उनका कैंसर जो है दोबारा से डेवलप हो गया और सरफराज नवाज़ साहब ने फ़ौरन तलाक दे दी और जिससे रानी बेगम बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गई उसमें से। अब उनकी समझ भी नहीं आता था, उस दौरान वो फिल्में भी करती रहीं और उनका डे बाय डे कैंसर बढ़ता रहा। इस दौरान उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि जनाब उनकी बेटी जो राबिया थी उसकी किसी तरीके से शादी हो जाए। तो बहरहाल एक डॉक्टर थे, शायद डॉक्टर हसन, उनसे वो राबिया की शादी हुई और उसके कुछ अरसे बाद वो बड़ी अलील थी जब वो राबिया की शादी हुई थी। बहरहाल फिर शायद मैं ख्याल से 93 में जो था रानी बेगम जो थी इसी कैंसर के मूजी मर्ज में इंतकाल कर दी। तो ये रानी बेगम का एंड जो था बड़ा दर्दनाक था और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये सरफराज नवाज़ और रानी बेगम की लव स्टोरी का वैसे क्या ज़माना भी क्या रंग चाल चलता भाई, है, वो सब क्या मफाद रंग परस्त दिखाता लोग हैं है, ना। सब मफाद। हाँ, यानी कि रानी बेगम जितनी बड़ी अदाकारा थी, मशहूर थी, तो वो बेचारी को ज़िंदगी में जो है ना इतना सुख नहीं रानी मिला। रानी मरहूमा जो थी उनकी साहबजादी का क्या नाम बताया आपने? राबिया नाम है। वो आज भी मैं ख्याल से यूट्यूब पे कुछ वीलॉग वगैरह करती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो वो मिल जाएंगी उसमें से। बहरहाल शुएब भाई इस वक्त अपनी टूटी हुई टांग के साथ पुरानी मूवीज़ देख रहे हैं, क्रिकेट की लगा लगा के, टूटी हुई टांग और अल्लाह की तरफ टूटी से हुई हुआ है। टांग के साथ इस वक्त बहरहाल वो इस वक्त क्योंकि एक लंगड़े क्रिकेटर बने हुए हैं, उनको तमाम पिछले माशक़े याद आ रहे हैं। शुएब भाई क्रिकेटर्स के माशक़े तो याद आ रहे हैं, कभी अपने माशक़े भी याद आ रहे हैं, सब घर में बैठे हुए नहीं आ रहे? नहीं, बताएंगे आपको। अच्छा, वो बताएंगे बहरहाल। लेकिन है कि इस वक्त क्योंकि शुएब भाई घर में बैठे हैं, हमारा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना है बिल्कुल। और क्योंकि शुएब भाई इस वक्त घर में बैठे हुए हैं, तो घर में जब शुएब भाई अपने घर के अंदर होते हैं तो शुएब भाई कहते हैं इस तरह की बात नहीं, यानी मतलब कोनियाँ भी चल रही होती है ना यूं यूं करके। अल्लाह रहम करे शुएब भाई के हाल के ऊपर। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।